दीद कहते हैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है कि जनाब हमारे जो एक्स कोचेज़ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है, और जिन टीमों की उन्होंने कोचिंग की है, उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे दुनिया के हर कोने में जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, पाकिस्तान में आके इंटरनेशनल कोचेज़ को क्या हो जाता है, या तो चलने नहीं दिया जाता, वो चल नहीं पाते, लेकिन इसी तरह के मामलात चल रहे हैं। लेकिन खैर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ आगे बढ़ेगी, ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट के कल्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जो है वो किसी भी मुल्क की क्रिकेट की बैकबोन तस्वुर की जाती है। आप जो क्रिकेट टीवी पर देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट देख रहे होते हैं, वो एक रिफाइन क्रिकेट होती है, रिफाइन होकर वहाँ पर प्लेयर्स आ रहे होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान में तो अब रिफाइन होके भी नहीं आ रहे। अब जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक को आप बाईपास करके आते हैं और फिर एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। डोमेस्टिक में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, 4 दिन की आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपको सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। पहली इनिंग में आप आउट हो गए, दूसरी इनिंग में आपने किस तरह से खेलना है, आपने 5 विकेटें कैसे लेनी है, आपने माइंड सेट एक बनाया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी फ़िलहाल वो चीज़ का फुकदान नज़र आता है। नुमान भाई, आप लोग तो डोमेस्टिक क्रिकेट ना सिर्फ खेलते आए हैं बल्कि कोचिंग भी करते हैं। अब क्यों सर ये बाईपास हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को? हम इतनी रिस्पेक्ट उसको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पूरी दुनिया के, अब भारत को आप देख लें, और रणजी ट्रॉफी है, उनकी वो बैकबोन तस्वुर की जाती है, और उसका म्यार इतना आगे है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभी क्रिकेट खेली वहाँ पर जाके, तो उनके प्लेयर्स ने, उनके बॉलर्स ने उनको बड़ा आउट क्लास किया है, उनको उनको खेलने नहीं दिया तरीके से ना। तो ये लेवल है उनकी क्रिकेट का, तो हमारा क्यों डोमेस्टिक को बाईपास किया जाता है? अच्छा सलमान, सबसे बड़ा देखें, जो बात कर रहे थे ना हम पीएसएल की, सईद भाई ने भी बात की, बात ये थी पीएसएल में सब लड़के जितने भी डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनका फोकस पीएसएल हो गया है कि हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे और टीम के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब ये टीम के अंदर आते हैं तो ज़ाहिर बात है इन्होंने सर्वाइवल नहीं किया होता डोमेस्टिक क्रिकेट में। अच्छा, हम पास्ट प्लेयरों में आ जाएँ, वसीम भाई पे आ जाएँ, वकार भाई पे आ जाएँ, इंजी भाई आ जाएँ, सईद भाई आ जाएँ, बड़े नाम है इस वक्त, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आते थे। हम जब खेलते थे तो वसीम भाई का भी फेस करते थे खेलते हुए, वकार यूनुस को भी खेलते थे, शोएब अख्तर को भी खेलते थे। अच्छा। तो ये लोग खेलते थे। इसकी वजह है सलमान, उसकी वजह क्या है, जो डिपार्टमेंट था ना, उसके जो बड़े लोग थे, करता धरता थे, वो बड़े स्ट्रांग थे कि आप जब फारिग हो गए आपने खेलना है, हम आपको पूरा साल पेड कर रहे हैं तो हम आपसे आपसे फायदा भी लें। तो ये टीमें खेलती थी। तो जैसे हमारी नेशनल बैंक के अंदर मोहम्मद आसिफ खेलते थे, मोहम्मद समी खेलते थे, कामरान अकमल, सलमान भट्ट, मैं कप्तान रहा 6-7 साल नेशनल बैंक का, तो ये सब आके खेलते थे। अच्छा, इनके लिए, हमारे लिए इजी क्या हो जाता है कप्तानी, कि इनको रोल पता होते थे, यार हम टीम के अंदर आए, हमें कैसे नेशनल बैंक को जिताना है। हम उस सीजन पेंडेंगुलर ट्रॉफी जीते, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीते, वनडे टूर्नामेंट जीते, एक साल के अंदर ही। तो बड़ी अचीवमेंट होती है नेशनल बैंक के लिए, और इस तरह के प्लेयर्स आगे खेलते हैं। बात पता है वजह क्या है, कि ये लोग ने रगड़ा खाया है। समी हो गया, मोहम्मद आसिफ हो गया, शोएब अख्तर हो गया, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया है और बहुत बॉलिंग की है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जो नए लड़के होते हैं, नए प्लेयर होते हैं, उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है, उनको सीखने का मौका मिलता है पिच पे। जैसे मैं एनजी भाई के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में शेयर किया, सईद भाई के साथ शेयर किया पिच को खेलते हुए, तो उन लोगों को देख के भी आदमी बहुत कुछ चीजें सीखता है। ये इसका बहुत बड़ा फुकदान है जो रिफाइन नहीं हो रहा है। कोई भी टीम बाहर से आती है तो ए टीम के साथ आप उनको मैचेस खिलाते हैं, उससे भी उनको बड़ा फायदा होता है। जैसे जो भी ए टीम में खेल रहा होगा वो यंगस्टर होगा, आज नहीं तो कल वो टीम के अंदर शामिल होगा। जो भी ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड आती है, एक मैच ए टीम के साथ रखवाया जाता है ताकि वो ग्रूम हो सके। वो देखेंगे जनाब, आपका जो कॉम्पिटिटर अगर सख्त होगा तो आपकी अपनी क्रिकेट बेहतर हो सकेगी, रिफाइन हो सकेगी। लेकिन ये तो सर हम सबको पता है ना, अब क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये कि अब सलमान, उसकी वजह ये है कि राइट प्लेस पे लोग नहीं बैठे हुए। उसकी वजह है, देखिए आकिब जावेद के लिए अभी कितना बड़ा इशू बना है, ये एक इशू है। इसी तरह के लोग हर जगह हैं, पूरे सर्किल में, ऊपर से लेके मुझे पता है कि डोमेस्टिक की कल्चर की क्या वैल्यू है और बैकबोन तस्वुर होती है, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब उन लोगों को पता है जो शौकिया तौर पे क्रिकेट खेलते हैं, एज अ प्रोफेशन उन्होंने नहीं लिया हुआ। तो जो सर करता धरता बोर्ड में बैठे होते हैं, उनका तो ये प्रोफेशन है सर, उनको क्यों नहीं पता होगी ये बात? बिल्कुल पता होगी सलमान, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें बोर्ड की गलती है। वजह क्या है, आप सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हो लड़का? पीएसएल से, 2020 से। आप वो सिलेक्ट ही नहीं कर। देखिए सबसे बड़ा फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट का कि अगर लड़का 4 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस करता है, रन बनाता है, उसको खिलाते क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे टूर्नामेंट। भाई जो लड़का जिस सिनेरियो में परफॉर्म कर रहा है, आपको उसमें खिलाना है, ये कैटेगरी में खिलाना चाहिए। उसकी वजह यही है कि जो फिर जाहिर बात है, आप एक 4 ओवर के बॉलर हो,
आप में 4 ओवर की जान है, उसके बाद जब आप लंबी क्रिकेट में आते हो आप फंस जाते हो। 4 ओवर जोर लगाते हो, लेकिन जाहिर बात है 4 डे गेम है, आपने स्पेल करना है छोटे छोटे टीम के लिए। आपने सुबह का करना है, शाम का करना है, फिर दोपहर का करना है, ये स्पेल करने। जब आप स्पेल करते हैं ना तो आपको बॉलिंग आती है। जब तक रेड बॉल से बॉलर लंबी बॉलिंग नहीं करेगा उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। इसी तरह आप बैटिंग पे आ जाए, बैट्समैन भी जब तक 2 दिन बैटिंग नहीं करेगा उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना तो हम लोगों को आदत थी, हम 2-2 दिन बैटिंग करते थे। ये सईद भी बैठे हुए 2-2 दिन बैटिंग कर रहे हैं यार, और 2 दिन अगर टेस्ट का नाम तो यही होता था ना, ये है ना, बात मतलब तो बैट्समैन 2 दिन खेल रहा है सलमान, आसान बात नहीं होती। 2 दिन आप बैटिंग करो, अगर आपकी फील्डिंग आ गई, आप 2 दिन फील्डिंग कर रहे हो, उसके बाद आप 2 दिन बैटिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर एबिलिटी है, आप जो क्रिकेट की डिमांड है वो पूरी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं ना, पूरी कर रहे हो। यहाँ डिमांड पूरी नहीं कर रहे। ज्यादा वो सईद भाई इस चीज को आप सेकंड करिएगा। ये टेस्ट का मामला ये होता है कि वो आपकी क्रिकेट का टेस्ट होता है एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, और आपको अपने आप को मनवाने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाने पड़ते हैं, बॉलर को बैट्समैन को आउट करने के लिए और बैट्समैन को सर्वाइव करने के लिए। मैंने भी कुछ अर्से पहले जब हम ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने कहा ना सकलैन मुश्ताक की एक बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू थी, जो वो मेरे ख्याल से अहमदाबाद में क्रिकेट खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया था 10 ओवर, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ उसको ऑफ स्पिन किया। जब उसको ये अंदाजा हो गया कि इसके पास अब कोई वैरायटी नहीं है तो उन्होंने जाके हिट करना शुरू किया, उसी वक्त उन्होंने दूसरा मार दिया, आउट। बिल्कुल तो ये तो आपको 4 ओवर में नहीं आएगा ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान, अभी जो आपने ये सवाल किया ना कि अब क्रिकेट को क्या हो गया है, देखें इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि क्रिकेट को हम करते धरते गए, बोर्ड का हाथ है इसमें, बोर्ड का इस वजह से हाथ है कि हमारे यहाँ चेयरमैन कोई ऐसा नहीं आता कि जो इस मकसद के लिए आए कि क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, पाकिस्तान का टैलेंट को निकालना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है, कोई भी नहीं आया। और सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट ख़राब हुई है, अब मैं पहले बोल चुका हूँ, छोटे छोटे सवाल होगा PSL की वजह से, PSL की वजह से ना चेयरमैन ऐसा आता है कि वो क्रिकेट की बेहतरी की बात करे। अगर आपको मैं पाकिस्तान की 10 साल पहले या 12 साल पहले का स्ट्रक्चर बता दूं ना, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर अब है ही नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता क्या था हमारे यहाँ? ये होता था कि अंडर 19 प्लेयर जो होता था और ग्रेड 2 का प्लेयर होता था, वो डिपार्टमेंट, जब से इन्होंने 10 साल से डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, वो किसकी डिसीजन था? वो XYZ डिपार्टमेंट खत्म होने के तो बाद आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर का था ना डिसीजन। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन पता है आपको? वो जब पहले साल सियासत में आए थे ना, उस वक्त से उन्होंने बोलना शुरू किया था, आज से 25 साल पहले, खत्म करना है। मगर ये जो आखिर में ये PSL के बाद जो इन्होंने खत्म कर दिया ना 10 साल में, ये क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान की खत्म हो गई। वो इस नजरिए से कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बच्चा पहुंचता कैसे, फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट में कैसे पहुंचता है। चारों सूबों की बात कर रहा हूं। एक हमारे यहाँ ग्रेड 2 होती थी, एक हमारे यहाँ ग्रेड 2 का जो परफॉर्मर होता था वो भी 3 दिन की होती थी, वो 3 दिन की थी। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 4 दिन की होती थी। ग्रेड 2 का परफॉर्मेंस ये चारों सूबों में होता है। ग्रेड 2 का परफॉर्मेंस कौन लेता था? पक्का प्लेयर लेता था डिपार्टमेंट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। फिर उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी, डिपार्टमेंट के जो भी डिपार्टमेंट होगा ना, उससे वहीं जाके आदमी प्रोफेशनल होता है, और वहां जाके वो परफॉर्म नहीं करता, वहां उसकी करेक्टर भी वहीं बनता है। इसलिए कि सीनियर प्लेयर से खेल के करेक्टर भी वही बनता है, जो बदतमीज होता है, टेम्परामेंट भी बनता है। वो चीज तो टोटली इन 10 सालों में खत्म कर दी ना। खत्म करने के बाद मैं बार उसके बाद डोमिनेट किसने किया? डोमिनेट उन्होंने किया जो ब्लैक लिस्ट थे, उन्होंने ही सब नेगेटिव क्रिकेट को ऊपर किया, इसमें फिक्सिंग इसमें डाल दी, डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी। इसी तरह क्रिकेट में क्रिकेटर का जो दिमाग होता है, मैं जिस तरह से बना, मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ, इसी तरह से मेरे बाद का साथ खेला हुआ है। मगर मेरे बाद में जब जा रहा था डिपार्टमेंट छोड़ के, तो नुमान आया था। इसी तरह से हर बच्चा बनता है कि पहले मैंने इधर रन करने, फिर इधर रन करने, फिर उसके बाद मैंने अपनी जगह बनानी है। इन लोगों ने आके PSL आपको मैं चैनल में बैठ के बता दूं, PSL बगैर फिक्सिंग के नहीं हो सकती। अरे नहीं सर, ऐसा सलमान यार, ये मैं आप अब ये पूरी दुनिया में क्रिकेट फेयर नहीं रही, पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं रही। उसकी वजह से सईद भाई, हमें हसन रजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा साहब, वेलकम कहेंगे आपको शो में। सर, सईद आजाद साहब कह रहे हैं कि जो PSL है वो सारा फिक्सिंग पे, आपका इस पे क्या मौकफ है?
सबसे पहले सबको सलाम बहुत बहुत। और जिस तरह से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है सीनियर भी हैं और हमने भी इनके अंडर में क्रिकेट खेली है और सीखी है काफ़ी अर्सा। हर इंसान का एक तजुर्बा होता है, अपने थॉट होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है। बड़ी पॉइंट वाली बात हो रही है कि जब उस जमाने में देखिए आपकी इंटर स्कूल, ग्रास रूट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट और जोन क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी और 50 ओवर्स के मैच होते थे। आज PSL प्रोटेक्ट बन गया है हमारा और उसी से प्लेयर सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। हमारे फॉर्मेट में 50 ओवर्स का गेम ही नहीं है। जितनी भी क्रिकेट आप देखें पूरे पाकिस्तान में, जहाँ अकेडमीज लगी हुई है, जहाँ क्लब क्रिकेट होती है, T20 को तरजीह दी जाती है। और यही प्रॉब्लम्स है कि ऑन द फील्ड हमारे पास वो मजबूती प्लेयर्स में नहीं आ रही है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो फिटनेस लेवल नहीं आ रहा जो दूसरी दुनिया के प्लेयर्स में आ रहा है। और यही वजह है कि एक जमाने में अंडर 19 टूर्स होते थे, जब होम और अवे खेलते थे हम, 3 डे मैचेस होते थे, 2 डे मैचेस होते थे। यही है कि लॉन्गर फॉर्मेट जो है मुसलसल खत्म होता जा रहा है। और हमारी क्रिकेट में दोबारा स्ट्रक्चर को अगर जिंदा रखना है, अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है या प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं 50 ओवर्स के या टेस्ट क्रिकेट के, ऑन द फील्ड काम करना हसन पड़ेगा। भाई, लॉन्गर गेम तो पूरी दुनिया में ही तकरीबन खत्म हो रहा है ना। खत्म तो कह रहे नहीं हो रहा, मादूम आप कह सकते हैं, लेकिन इंडिया में भी हो रहा है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो रहा है, वो न्यूजीलैंड के अंदर भी हो रहा है। मैं हर साल लॉन्गर कोई ना फिटनेस कोई की बात T20 कर रहा हूँ। जो सीरीज हो रही है। प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास, हम 120 रन T20 में नहीं कर पाते हैं। हम 50 ओवर में हम 340 रन नहीं कर रहे हैं। हम 50 ओवर में 360 रन जो टीमें कर रही हैं वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे ग्रास रूट लेवल, हमारा क्लब लेवल, हमारे डिपार्टमेंट क्रिकेट उस फॉर्मेट पे जा ही नहीं रही है। हमारा प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स पाकिस्तान में हैं जो इंटरनेशनल लेवल खेले होंगे और डोमेस्टिक तो खेलते सर हैं? प्लेयर का अब करेंगे जाके- क्या जब आपके पास पैराशूट में आने लग जाएंगे लोग? शादाब की इंडक्शन को कैसे कहेंगे सर? 2004 में खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए, 2024 में, और 2025 में एज अ वाइस कैप्टन विदाउट एनी परफॉर्मेंस आ गए सर। तो आप प्लेयर का क्या करेंगे? पर प्लेयर ही सोचेगा ना, फिर मैं क्या करूं फिर? बिल्कुल प्लेयर सोचेगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि घूम फिर के वही प्लेयर्स खेलते हैं। 24 करोड़ की आम में बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, पूरे सिटीज में, पूरे जोन्स में होती है। कराची में अगर देखें 4 जोन में, एक से बढ़कर एक टैलेंट आपको मिलेगा वहां पर, स्ट्रीट में मिलेगा, क्लब लेवल में मिलेगा। मगर बस बारियां ली जा रहे हैं सारे और तेरे मेरे प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसमें जो भी प्लेयर्स खेलता है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अंडर 19 का हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो। और यही बात है कि फॉर्मेट को चेंज होना चाहिए। आप 50 ओवर सब क्रिकेट खिलाएंगे तो ग्रास रूट लेवल अच्छा होगा, आपका प्लेयर अच्छा खेलेगा। लॉन्गर फॉर्मेट में शुभमन गिल से अपने प्लेयर्स को ना मिलाएं, फजील शाह को जो है वो रोहित शर्मा से ना मिलाएं। थोड़ा वर्क करना पड़ता है ऑन द फील्ड और आपको क्रिकेट को बेहतर करना पड़ता है, जब जाके आपकी जो स्टेबिलिटी है क्रिकेट में आती है। ये सिर्फ हॉस्पिटलिटी से नहीं आती चीजें। और पहले के जमाने में आप देखेंगे एक टीम में 5-5, 6 प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास खेल होते थे। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो गली मोहल्लों से प्रोड्यूस हुए हैं। हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान की रॉडनी मास की अकेडमी नहीं है, हमारे पास अकेडमी नहीं है। पहले भी टैलेंट था, आज भी टैलेंट है, मगर टैलेंट का करना क्या है सर जी? जब आपके पास पैराशूट्स हैं, सवाल तो मेरा वही है ना, जब टैलेंट का क्या करेंगे सर? आपके पास पीछे इरफान खान नियाजी टैलेंटेड है, सुफियान मुकीम टैलेंटेड है, तो क्या करेंगे उसका फिर? जब आपके पास वाइस कैप्टन विदाउट एनी परफॉर्मेंस पर आ जाए सर जी, तो फिर आपने उस टैलेंट का क्या करना है फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको क्रिकेट बोर्ड में लाना पड़ेगा। करना है उसी में हम लोगों नहीं करना है और आपने ही करना है, हम सब ने मिलकर करना है। इसका सोल्यूशन यही होता है कि मेरिट पे प्लेयर को खिलाना चाहिए। और जो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं ये उनसे सवाल होता है, क्योंकि हम तो काफी अर्सा हो गया, हमें तो कहीं दूर दूर तक इन चीजों में लाया नहीं जाता, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। ना हमारा कोई रिश्तेदार है और ना हमारे कोई कजन है। जब तो नहीं ला रहा आपको सर अपनी परफॉर्मेंस पे आए। सर किसी का दामाद होना, किसी का भतीजा होना बड़ा जरूरी है, अगर आपको जो है कोई टीम में आपके लिए भी बनना है। कहता है कि जनाब हसन रजा के बगैर टीम नामुकम्मल है। आप ठीक है, हसन रजन हसन- का इनसे ये पूछो, इनसे पूछो, आप ये पूछ खुद- लेना सर। हसन तुम मुझे बताओ कि तुम किस टैलेंट पे माशाल्लाह पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकर है कि 15 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेला था, तो क्या क्रिकेट होती होगी आप बताओ। अब तो कहां से टेस्ट खेलते हैं, ये कहां से आया था? इसके पीछे वही कोई तो वो भी बता रहा नहीं हूँ कि ऑन द फील्ड हम बातें तो करे जा रहे हैं। T20 हुआ था अंडर पहले, 19 उससे प्लेयर आता पहले, था साल भर हमेशा, पहले जावेद मियां हम दादा T20 में बात कर रहे थे। अब कहाँ है, यही अब बात किधर है? कोई अंडर 19 है ही नहीं क्रिकेट पाकिस्तान में। वो अच्छा भी खेलता है तो नजर नहीं आता। ठीक है हसन भाई जवाब दे रहे हैं जी। जी। हसन भाई बोलिए। नहीं बिल्कुल एक सीनियर है, देखें यहाँ पर नुमानुल्लाह या जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और सईद भाई तो खुद इस चीज के गवाह हैं कि जिस फॉर्मेट से हम कराची में खेल के आए हैं, 7 जोन कराची के, और 4 मैचेस में मैंने 4 सेंचुरियां की थी जोन में, जहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में हमारे इतने अच्छे भी नहीं थे जिस तरह अच्छे आज के दौर में 2025 चल रहा है। 2000 अगर मैं 96-7 की बात करूँ तो एज ए फील्डर में खेल रहा था उस टाइम पे,
और सईद भाई जब ये लोग खेल रहे थे उस टाइम पे, राशिद लतीफ, सईद भाई, साहिद अली, ये एक बहुत बड़े नाम थे डोमेस्टिक के। इनको हम देखते थे ग्राउंडों में जाके कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, 3 डे 4 डे, एज अ फील्डर खेलते थे हम। तो वही फॉर्मेट से हम अंडर 16 में आए, अंडर 17 से आए, जोन क्रिकेट में आए, फिर अंडर 19 में 3 वर्ल्ड कप हमने अंडर 19 के खेले। यही चीज है कि इतने सीनियर्स लोग थे उस टाइम, ऑन द फील्ड हम खेलते थे, हमारे पास कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होती थी, हम प्लेयरों को देखते थे क्लब में, जो हमारे अगेंस्ट खेल रहा होता था उसकी तारीफें होती थी, और उसकी तारीफें वही प्लेयर्स कह रहे होते थे कि ये प्लेयर जो है इससे प्रोटेक्शन है और ये आगे फॉर्मेट में क्रिकेट खेलेगा। यही चीज होती है कि ग्रास रूट लेवल क्लब क्रिकेट आज कहाँ है, खत्म हो गई है सारी, और यही वजह है कि एक फॉर्मेट से खेल के प्लेयर्स परफॉर्म करता है। हसन माशाल्लाह, तुम्हारी क्रिकेट को तो मैंने बड़ी गौर से देखा हुआ है। एक किस्सा सलमान को सुना दो जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ था, तुम्हारे भाई के, वो सुना दो जरा। 1997 में, 1997 में जब पहला टूर था जहाँ पर शेब अख्तर, अब्दुल रज़ाक सारे सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, आई रिमेम्बर। डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर्स थे सारे वहां पर, और वो सब उस टाइम कैंप में भी थे, राशि में, और हमारे चीफ सिलेक्टर साहब सलाउद्दीन सलू साहब भी थे उस टाइम पे। तो सईद भाई एक अपनी रूज पे थे, यानी कि उसमें उस टाइम पे पीक पे थे जब ये रंजों का पहाड़ लगाते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। और उसके बाद फाइट मैच हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहाँ पर माइकल स्लेटर ने डबल सेंचुरी करी, वहाँ सईद भाई भी खेल रहे थे। तो एक अनगिनत परफॉर्मेंसेज रही हैं इन लोगों की, और बड़ा एक बैकग्राउंड रहा है क्रिकेट से इन लोगों का, और क्रिकेट को सपोर्ट भी करते थे एज ए यंगस्टर, और शाहिद अफरीदी जब भी आए थे तो उनको भी सपोर्ट करते थे सारे प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से हम लोगों ने, और मजीद अब यही है कि क्रिकेट में जो यंगस्टर है वो सीनियर के साथ रहेंगे और लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो वो कुछ सीखेंगे, अगर क्रिकेटिंग लोग आएंगे तो। सीनियर कौन है वैसे टीम में सर? ये मैं इसका किस्सा सुनाता हूँ, इसने सुनाया नहीं, ये खेल रहा था, हम लोग मैं से खेल चुके थे, सीनियर थे बहुत, ये 97 की बात है, ये खेल रहा था। मैंने इस पूरी पाकिस्तान की लॉबी बैठी थी पूरी, मैंने कहा यार इस लड़के को अभी पाकिस्तान खिला देना चाहिए, हसन रजा खिला देने चाहिए, इतना जबरदस्त है ये पाकिस्तान को मिलेगा। तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, और 14 साल का है, 15 साल का है, मैंने कहा इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, इसको खिला दो। और पता नहीं वो कबूलियत का वक्त था क्या था, उसके बाद मैंने एकदम हसन रजा का नाम सुना, मैंने अच्छा इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने मुझे फोन करके कहा सईद भाई आपकी बात कबूल हो गई, हसन कल टेस्ट खेल रहा है। अच्छा। तो बात ये कि हमारे दिल में तो ये होता था कि एक टैलेंट आया है, जो शॉट्स इसने मारे थे उन बॉलरों को, वो शॉट तो हम तो 100 बॉलें प्रैक्टिस करने के बाद खेलते थे, ये बच्चा आया इसको चांस मिला, इसने ठप करके परफॉर्म कर दिया। तो ऐसे मौके पे जो पुरानी क्रिकेट होती थी वो ऐसे ही चूज करते थे। जावेद मियादाद को आप उठा के देखें, माजिद खान के सामने कप्तान बना दिया, ठीक है, मुश्ताक मोहम्मद जिसमें हो, माजिद आसिफ इकबाल हुई, इतने उसको कप्तान, वो कौन लोग थे जो ऐसे टैलेंट देख के उसको निकालते थे और दुनिया का बेहतरीन प्लेयर सर लॉयल थे ना बेसिकली, अब वो नहीं है, अब लॉयल्टी नहीं है। इसमें सलमान सबसे बड़ा फुकदान पता है क्या आ रहा है, जो 5, 6, 7 सालों की जो मैं देख रहा हूँ पीसीबी के अंदर सबसे ज्यादा तो क्रिकेटर्स आए, ये 5-6 सालों में आप देखें ऊपर से नीचे तक क्रिकेटर्स आए, जो पहली दफा मेरे ख्याल से हुआ, कभी नहीं हुआ कि इतने क्रिकेटर बोर्ड के अंदर आए। उसके बाद 5 सालों के दौरान आपकी क्लब क्रिकेट नहीं हुई, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट आपकी क्लब क्रिकेट है। अगर उस क्लब क्रिकेट में हम जब खेलते थे तो हमारे सामने टेस्ट प्लेयर भी कराची का आके खेल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहा है, और फर्स्ट क्लास जो 100 मैच खेला है वो भी आगे खेल रहा है। तो आप सोचें वो क्लब क्रिकेट जब कितनी स्ट्रांग होगी हमारी, जिसमें से प्लेयर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, फिर हम जब जूनियर्स प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो सीखते थे, जब हम सीनियर हुए जूनियर्स आए, उन्होंने हमसे सीखा। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके जो क्रिकेटर थे उन्होंने क्लब क्रिकेट खत्म की, इसका एक सिनेरियो है सलमान, एक सिनेरियो क्लब क्रिकेट खत्म करने की वजह क्या थी? अच्छा, यही वजह तो अब मैं कहता हूँ ना, इसमें बोर्ड में लोगों का फुकदान है चीज़ों का, ठीक है। अच्छा देखें, हर जगह मसले मसाइल होते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। अब हम क्लब क्रिकेट की बात करते हैं तो क्लब क्रिकेट चलाने वाले लोग कौन थे? जोन के लोग थे, जो पुराने क्रिकेटर थे, पुराने लोग थे, अपने फायदे के लिए नहीं आते, वो प्लेयर बनाने आते थे। उस जमाने की मैं बात करूँ, अच्छे भाई थे, मामू मेहंदी थे, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब, ये लोग थे, ये प्लेयर बनाते थे। अच्छा अब क्या हो गया, अब प्रोफेशनलिज्म आ गया है। क्या है, क्लब में प्लेयर भी खेल रहा है, पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, और जो चला रहा है मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्रिकेट खिला दूंगा। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, पहले कहते तुम परफॉर्म करो, टीम को जिताओ, फिर तुम खेलोगे। क्लब क्रिकेट में क्या होता था सलमान, हम जाते थे, हमें ये पता होता था कि यार हमने मैच जिताना है, सईद भाई खेले हैं या हसन खेले, सब ये बोलते थे यार हमने अपने क्लब को जिताना है। तो जब आप क्लब को जिताते थे, आपके अंदर पुख्तगी आना शुरू होती मैच विनर बनने की। जो सबसे ज्यादा इस वक्त फुकदान नजर आ रहा है, मैच विनर नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर। और हसन पैसा भी इतना आ गया, इतना जो ऑर्गेनाइजर आता है ना, वो भी पैसा कमाने आता है। अब कोई क्रिकेटर मैं अपनी कराची की बात कर लेता हूँ,
मेरी नज़र में कोई भी 7 जोन है, 7 जोन में कोई एक ऐसा मुझे बंदा, हाँ चेयरमैन लेवल के जो लोग होते हैं वो होते हैं, कि जो स्पॉन्सर भी होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, मगर उसके अलावा हर ऑफिशियल, यकीन करो कि अगर 7 जोन है ना, 7 जोन में एक सीट होती है प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की, ट्रेजरर की, ये सब जाली सीटें हैं। और ये इस तरह से लड़के ली जाती हैं, इसमें पैसा इतना आ गया, हर आदमी ने ये सोच लिया कि बस पैसे ही, इसमें पैसा कमाओ। अब उसमें पिस्ता कौन आदमी है, जो गरीब बच्चा होता है वो तो आ ही नहीं सकता, पैसा कमाने का जॉब हो गई है। सही अच्छा, भाई, एक और इसमें बात- करप्शन कहाँ से शुरू हुई? एक चीज ना, करप्शन कहाँ से शुरू हुई? जैसे जोन 7 जोनों की बात की गई है ना, बात ये सारे उसमें चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन, मैंने पहले भी बात की थी, चेयरमैन जितने भी जोन के 7 के, वो प्रेसिडेंट ऑफ केसीसीए को चुनते हैं, उनका वोट चलता है। ओके। अब इधर क्या मसला है, मैं अपनी कराची की बात करूं, इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो 7 जो जोन है वो इत्तेफाक तो है नहीं उनमें, ठीक है। अब 2 बंदे बड़े इलेक्शन लड़े, कौन कौन लड़ा? इजाज फारूकी साहब लड़े और नदीम उमर साहब लड़े। अभी इजाज फारूकी बहुत ठीक है, मैं अब सईद भाई इस पे भी आऊंगा ना। नदीम उमर साहब जीते। अब जीते कैसे? 3 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे। एक बंदे को उन्होंने खरीदा कैसे? उस पे जी पैसे चले। ये बड़ी 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 दूर तक चली है बात कि पैसे चले, और पैसे जिसने पैसा लिया है उसको भी अगर इत्तेफाक से वो प्रोग्राम देख रहा है तो उसके दिल में आएगा यार मैंने पैसे लिए हैं, पैसे लिया है, उससे नदीम उमर साहब चेयरमैन बन गए। अच्छा, उसके बाद इजाज फारूकी साहब की बात करते, उन्होंने अपने टेन्योर में क्रिकेट को उजागर किया। वो पैसे नहीं लेते थे, कोई भी टूर्नामेंट करा रहे हैं, कोई एंट्री फीस नहीं है आपकी, यानी बच्चों के लिए क्रिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉलें आपको दे रहे हैं, ग्राउंड आपको दे रहे हैं, ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम उमर साहब का क्या है, अभी तक कोई काम उनका नजर नहीं आया मुझे, इतने सालों से देख रहा हूं। कल अब क्रिकेट तबाही की तरफ चली जा रही है, जिसकी वजह से कराची से भी प्लेयर नहीं आ रहे, और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो छोड़ ही दें आप पे प्लेयर। नुमान, एक और भी नहीं, सॉरी, एक और भी हमारे बहुत बड़ी ड्रॉबैक हुआ कराची के साथ, स्पेशली सिर्फ कराची के साथ हुआ है, ये ना पंजाब में हुआ, ना KPK में, ना बलोचिस्तान में। उनके जितने भी हमारे यहाँ नदीम उमर साहब ने ना, जिसके पास भी पैसा होगा कराची में, जिसके पास पैसा होगा, आप ये समझ लें उसको इज्जत आराम से मिलेगी, शोहरत आराम से मिलेगी, पैसा भी मिल जाएगा। सही बात। इस मकसद से आदमी इसमें आता है। नदीम उमर साहब के साथ एक केस मैंने ये कोयटा वाले जी, कोयटा ग्लेडियर्स के जो ऑनर हैं, उनके साथ अभी तक बहुत अच्छे इंसान है, एज ए मैन बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि वो उनके होते हुए ऐसा क्या हो रहा है कि कराची की पूरे 7 जोनों की क्रिकेट खत्म हो गई, एक ही जोन की क्रिकेट चल रही है, जोन 6 की ना। अब उनको ये सोचना चाहिए कि यार मैं जब इससे पहले भी आए थे तो यही हुआ था, वो प्रेसिडेंट हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार 7 जोन की क्रिकेट क्यों नहीं चल रही, इसके पीछे समथिंग रॉन्ग है। ये पूरा बोर्ड। अच्छा, एक और उनके ऊपर भी एलिगेशन है, एलिगेशन वो इतना जबरदस्त है कि ये अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो उसका मैं समझता हूँ उसको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। PCB का लॉ है कि आप जो ऑनर होगा फ्रेंचाइज का, वो उस जोन अपने सूबे का वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। और ये प्रेसिडेंट भी हैं और कोयटा ग्रेटर के ऑनर भी हैं। इसकी वजह से 90% और जोन 2 से जोन 6 से इनका ताल्लुक है। अच्छा, वहां क्या होता है कि अब पूरा कराची के जो लड़के होते हैं, जैसे मलिर लांडी के जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कसूर उनका भी नहीं है, वो उनको तो क्रिकेट खेलनी होती है ना, वो सब कुछ छोड़ के एक ही जगह चले जाते हैं जोन 6 में। अच्छा, अब जोन 6 में लड़का चला जाता है, 70-80 लड़के हो गए जोन 6 में, कितनों को चांस मिलेगा? कितने को खेलते हैं? ये चेयरमैन उनको, प्रेसिडेंट साहब को, नदीम उमर साहब को सोचना चाहिए कराची की क्रिकेट इसकी ऊपर कैसे आएगी। इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कराची को ड्रॉबैक ये हो रहा है कि उनके जोन से कितने लड़के खेलते हैं, 1 या 2। नहीं तो जब पूरी कराची को चेयरमैन जो प्रेसिडेंट होता था कराची का, वो पूरे कराची के लड़के खेलते थे, तो 7-7 लड़के पाकिस्तान टीम में खेलते थे। और उससे फायदा क्या होता था, जब 7 जोन के बच्चे खेलते थे, अपने अपने जोनों में खेलते थे, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था कि वहां जॉब मिलती थी। अब लाखों बच्चा खेल रहा है, जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो बच्चा क्रिकेट छोड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा। तो बेहतर ये हमने कराची की जो क्रिकेट जो वैसे एक और चीज बता दूं, कराची की क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये मेरा अपना वो है, पाकिस्तान की क्रिकेट में करप्शन भी जब से शुरू हुई है, जब से कराची के लड़के कम हुए हैं। और कराची का लड़का जो भी सुपरस्टार बना है ना, याद रखें कि कोई ना कोई उसके पीछे गेम हुआ है।
जैसे यूनुस खान के पीछे गेम हुआ उसको बाहर करो, इससे पहले ये राशिद लतीफ़ के पीछे गेम हुआ, इसको बाहर करो। ये एक लॉबी चल रही है। ये कराची का माहौल ऐसा है, या तो मुझे इस प्राउड महसूस करता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, वो ठीक है, लाइफ स्टाइल होता है, मगर ये चीटर नहीं हो सकता। ये अपने मुल्क के साथ कराची का बंदा कोई ऐसी अमल नहीं करेगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। और ये आप उठा के देख लें, हिस्ट्री है। अच्छा ये मैं सलमान, बोल इसमें ना नदीम उमर साहब को एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों एक टीम की, एक जोन की टीम स्ट्रांग है? वाई? असल में होता क्या है, जब आप अच्छे प्लेयर सारे कराची से उठाए एक जोन में आ गए तो दूसरी जोनों की टीमें तो वीक हो गई ना। तो सलमान, मैं तो अभी कोच था जोन 2 का, ठीक है, मैंने कोचिंग किया और पूरे मैंने डिस्ट्रिक्ट को अपने करीब से बहुत वॉच किया। तो जो प्लेयर अब उसके पास हैं, 40-45 प्लेयर हैं, खेलने 15 हैं, अब वो 35 प्लेयर बेचारे रो रहे हैं कि हम तो खेले नहीं, चांस ही नहीं मिला। चांस नहीं मिला। अच्छा, फिर क्या होता है, मैदान खाली हो गया, तो आप जीत के हीरो बने हुए हो और कि यार मेरा जोन जीत रहा है। तो ये आप ऑन नहीं कर रहे पूरा कराची, आप सिर्फ एक जोन ऑन कर रहे हो। सलमान, एक बात, नोमी जिस एरिया में रहता है ना, अब बहुत अच्छा एरिया, आप जिस एरिया में रहते हो बहुत अच्छा एरिया, आप जिस एरिया में रहती हो फिर भी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली रहती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, बहुत गरीब एरिया है, मलीर में आप यकीन करें इतना बड़ा प्लेयर पैदा किया है। आपका घर बहुत अच्छा है। मैं नहीं बाराली के, मैं मलीर में रहता हूँ, शेरी में। तो मैं ये देखता हूँ कि लड़कों के पास जो अच्छे क्रिकेटर थे, ना क्रिकेट होने की वजह से वो गलत कामों में लग गए। तो अच्छा, ये प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का काम है कि सोचे कि हमें इस मुल्क शहर की हालत कैसे अच्छे करने और किस तरह से क्रिकेटर निकालने। ये बहुत सारी, चेयरमैन की सीट बहुत तगड़ी सीट होती है। मेरा अपना नजरिया, पैराशूट आपने खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब आप पैराशूट के पीसीबी आप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करें, पीसीबी जोन क्रिकेट, ये क्लब क्रिकेट, यार पीसीबी का काम ही नहीं है क्लब क्रिकेट नहीं, और टैलेंट के बेस पे आप एंट्री दें तो सही है, समझ आता है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और आप टीम में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि देखें जो हमारी नेशनल टीम बनती है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट उसकी फाउंडेशन है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपकी फाउंडेशन इतनी जो है लैक करी होगी, आपकी फाउंडेशन इतनी कमज़ोर होगी, तो आपकी नेशनल टीम कैसे परफॉर्म करेगी? दूसरी बात ये कि ये इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कि फ्लो आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको अगर हमें अपनी टीम को वर्ल्ड क्लास बनाना है तो सर ये सारी चीज़ों को तो हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इन पॉकेट्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, इसमें सना क्या है, आपको नीचे लेवल से आना पड़ेगा। जो जोन के ओहदेदारान है, पीसीबी को कंट्रोल हटाना पड़ेगा क्लब क्रिकेट की। जो चलाते हैं जोन चलाने वाले लोग, वो बड़े जबरदस्त चेयरमैन प्लेयर। पूछे ना यार, बिल्कुल, ये चेयरमैन का काम है। अच्छा, ये टीमें बड़ी जबरदस्त बनाते हैं जोन वाले, क्योंकि देखें हम भी उसकी पैदावार है, सईद भाई खेले उसकी पैदावार है, हसन रजा खेला, और जितने बड़े प्लेयर कराची खेले वो एक सिस्टम से आए। जोन की टीम बनी, जोनों में खेले, परफॉर्म किया, डिस्ट्रिक्ट में आए। अच्छा, अब क्या हो रहा है, पीसीबी ने होल्ड कर लिया, उसमें एक मिडिलमैन ने वो लड़कों को कह रहा है कि मैं खिलाऊंगा, और टीम जोन 6 में चले गए लड़के सारे, अब कह रहा है मैं आपको खिलाऊंगा क्रिकेट। तो ये बड़ी जाती खिलाऊंगा वही एजेंट वाला काम होता है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। देंगे तो मैं आगे आपको आप एक चीज सलमान आप सुनो, ये बड़ी इसलिए कि मैंने देखा है तुम क्रिकेट पे दिल जले हैं सर जी, दिल जले वाले ज्यादा। तो हमारा तो दिल तो खत्म हो गया ना, तुम तो जल रहे थे। जैसे आशिक रोजाना बैठ के शायर पढ़ता है ना, हम भी क्रिकेट के आशिक हैं सर जी। यार सलीम भाई की तबीयत सलीम सही भाई है। आज नहीं आया। अच्छा, आज क्रिकेट के आशिक मिस हैं। कर रहे हैं उनको, सलीम भाई को आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम। अब ये चीज बताने जो जा रहा हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राशिद लतीफ, यूनुस खान, सईद अनवर, ये सिर्फ ये वो मैंने नाम बताएं टॉप लेवल के, ये जोन 4 के प्लेयर थे। सईद अनवर कराची से थे जी, पड़ोसी है मेरा। नहीं, वैसे हाँ, कराची से, शुरू से कराची से। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी तुमने बात कर दी। पाकिस्तान खेलने के लिए लाहौर गया था वो। सर मैं पाकिस्तान खेलने के लिए लाहौर गया था, खेल गया। अच्छा, वो तीनों जो थे पाकिस्तान कप्तान रहे। उसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर बहुत निकले उस जोन से, इंटरनेशनल क्रिकेटर बहुत निकले, फर्स्ट क्लास। 10 साल हो गए, कोई वहां से एक प्लेयर फर्स्ट क्लास नहीं निकला। अब इससे ज्यादा है क्या कराची का हाल होगा, जहाँ से तस्लीम आरिफ निकला, जहाँ से कितने बड़े बड़े, ये तीनों नाम बता दिए मैंने आपको, हसन जम, कितने नाम बताऊं आपको जो पाकिस्तान के वो उस एरिए से, मलीर लांडी के एरिए से। 10 साल हो गए, कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर वहां से नहीं निकला मेरे भाई। ये जिस शहर के ये हाल हो जाएगा, देखना तो चाहिए कि यार कौन सी जमीन कौन सी क्या पैदा कर रही है। और एक चीज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। अच्छा सलमान, एक बड़ा फुकदान है। अब कोई भी लड़का अगर मेरे जोन में नहीं है, जोन 6 की बात करते हैं ना, मेरे जोन में नहीं है, उसने कर दिया परफॉर्म, अब मैंने उसको कैसे हटाना है और कैसे अपना लड़का एडजस्ट कराना है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी हो रहा है।
बहुत कुछ और हो रहा है, बहुत से बहुत ऐसे कुछ। लड़के वही जो आपके अपर सतह पर हो रहा है वही बिल्कुल निचली ये सतह नीचे पर सर, इसकी तबाही कराची की क्रिकेट की यही लोग हैं। इनको जब तक चेयरमैन साहब इसको देखेंगे नहीं कि यार ये मैं हर एक को ओन करूं, हर बच्चा मेरा बच्चा है, सबसे पहले थिंकिंग ये लानी है सलमान कि हर बच्चा कराची का मेरा बच्चा है। अगर आप ये थिंकिंग, अगर बाप सुतले वाले बाप वाला कसूर हो रहा है, आप हरकतें कर रहे हैं बच्चों के साथ जिनका नॉर्मल में, लेकिन टैलेंट है, अभी चेयरमैन ने जो डोमेस्टिक के यंग प्लेयर्स को बुलाया था तो कुछ थोड़ी सी उम्मीद जागी तो थी कि first शायद class कुछ कहते हैं होगा। ना, हाँ, first- लेकिन ये कि उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से शादाब की एंट्री हो गई, ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, पैसा है, सब कुछ है, पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, लेकिन फिर बात ये कि आपने मतलब टैलेंट को आगे आने देना। आप दूसरों से भी पैसे ही ले रहे हैं तो आप उनसे भी पैसा लेके, लेकिन एटलीस्ट आप टैलेंट को आगे आने दें ताकि नहीं आ वो सकता ना परफॉर्म सना। कर सकें। इसमें चाहे नहीं वो आ परफॉर्म सकता। करेंगे तो उनके जहां नाम नियत रोशन खराब होगा। हो जाए ना, नियत खराब हो जाए, वहां चीज सही हो ही नहीं सकती। अभी सारा। इसमें नोमी मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट का, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अभी देखें आप, आरिफ मलिक साहब कश्मीर में जो ऑनर हैं, अच्छा मैं कमेटी में था, अच्छा अब एक और लीग हो रही है कश्मीर, दोबारा से दूसरी हो रही है। ये जितने भी ऑनर है ना, सबका ताल्लुक जो लगा रहे हैं पैसा, सबका ताल्लुक कराची से नहीं है, बाहर से। मगर कराची से इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो पैसा जी, है। बिल्कुल ज़ाहिर है पैसा मगर है इसमें। कराची से अभी कितना सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई इसमें। सिंध गवर्नमेंट कराची में भी ऐसी इन्वॉल्व होनी चाहिए क्रिकेट में, इसी तरह चेयरमैन को बुला के सपोर्ट करें और जो करें। क्यों नहीं, ग्राउंड खत्म हो गए सब, अब लोग इसी तरह बिजनेसमैन इसी तरह कैश करा रहे हैं, ऐसे इवेंट कराते हैं, गवर्नमेंट को मिला लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं। ये अब एक जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्रीज बन गया है। अब यहाँ आप पॉजिटिव क्रिकेट की जो हम बातें कर रहे हैं वो इसलिए पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, नहीं तो आपस की बात ये है कि अब सही नहीं हो सकता। मेरी नज़र में डोमेस्टिक क्रिकेट जब से डिपार्टमेंट 70 साल का दरख्त लगा हुआ, जो अब वो जो मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया देखने आ रही है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो तोड़ दिया इन्होंने। अब ये कुछ भी करते रहे, एक लॉबी काम कर रही है जिससे पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जब पैसा कमाने का मसला आ जाए वहाँ टैलेंट थोड़ी देखा जाएगा, वहाँ तो अपनी चीज़ देखी जाएगी कि हमारी चीज़ बिकती कैसी है। तो इस तरह से अब क्रिकेट को मैं नहीं समझता पाकिस्तान की क्रिकेट वो वाली क्रिकेट हो जो हमने खेली है, और वो वाले प्लेयर निकलें और ये ज्यादतियाँ होती रहेंगी, शादाब आते रहेंगे, इसी तरह चेयरमैन चेंज होते रहेंगे, मगर पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम इसी तरह हाँ यादें ताज़ी करते रहेंगे कि वो मियादाद के साथ ये हुआ, इसको ये हुआ। यानी हम भी कराची वाले भी, हमने कराची की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे किसी ने, बड़े लोगों ने वो काम ऐसा नहीं कर रहे जो कहूँगा कि पंजाब ज्यादती कर रहा है या बोर्ड ज्यादती कर रहा है। मगर वो भी अगर बोर्ड में भी हैं, पर कराची के नजरिए से तो बोर्ड से भी वो भी कमा रहे हैं, मगर कराची की क्रिकेट में नहीं लगा रहे। तो ये तो कंपटीशन भी खत्म हो गया है सब ना, खत्म हो गया। कंपटीशन नहीं रहा। एक बंदे के पास चली गई हैं सारी चीजें, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। देखें सईद भाई, नाउमीद नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी नाउमीद नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि यार हम इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम जो हमारा पुराना वाला सिस्टम था, हम इसको लेकर आए वापस दोबारा, तो हम उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ, और फिर क्लब क्रिकेट में भी पीसीबी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो बावर कराए भाई के टेस्ट क्रिकेटर भी खेलने आओ, क्लब क्रिकेट फर्स्ट क्लास प्लेयर भी खेलने आओ। इसी तरह डोमेस्टिक में भी पीसीबी पावर कराए कि यार आप लोग सब खेलो, तो आपकी क्रिकेट थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएगी। क्रिकेट आपके ना तकरीबन 10-20 साल पीछे जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे है। मुझे तो नहीं लगता मेरी जिंदगी में ये क्रिकेट सिस्टम नहीं, और आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, देखिए डिजर्विंग आप लोग 2021 में भी नहीं थे हम लोग, ठीक है, हम लोग इत्तेफाकिया तौर पर आ गए थे। हम 2022 में भी नहीं थे, 23 में तो हमारा तो हाल ही बड़ा बुरा हो गया था, 24 में भी नहीं थे, 24 में भी आपके साथ हो, और 25 भी आपका पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाए। अभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पीएसएल शुरू हो जाएगा, सबके अपने अपने हीरोज, पैंथर्स और ये ईगल्स वगैरह सब सामने आ जाएंगे और लोग ये पुरानी चीजों को भूल जाएंगे। सर, यूएस से शिकस्त के बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद आंखें खुलेंगी। मैं भी यही समझ रहा था। ये जो $16 वाला मामला चला था ना, बिल्कुल, इसके बाद आंखें खुलेंगी कि यार ये इससे ज्यादा बदनामी मुल्क की नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं। वैसे सलमान मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं। मुझे डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं चेयरमैन साहब से, मैं ऑनेस्ट बताऊँ। जिस तरह की इनकी अप्रोच थी जो मैं सोच रहा था, मगर इन्होंने क्रिकेट में आके ना अप्रोच कहीं और लगा दी, क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दी। अगर क्रिकेट पे तवज्जो देते, ये पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ये क्रिकेट को सही कर सकते थे। मगर अब ये वाला जो हम इवेंट हारे हैं, इससे जाहिर हो गया
एक दफा किसी से मार खा जाए ना तो फिर दोबारा खा रहा है तो गलती उसकी है। अब तो आपका ये जो आपका T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी अब आप क्या होगा, कुछ नहीं एशिया होगा। कप, एशिया कप है वो भी आप देखिए, हमारी जो रैंकिंग है, रैंकिंग की बात मैं नहीं कर रहा, चलें आपकी जो क्रिकेट है, बेसिकली क्रिकेट, अफगानिस्तान की रैंकिंग भी नीचे ही होगी ना, अफगानिस्तान की बिल्कुल, इतनी ऊपर नहीं बिल्कुल, होगी ना, नीचे ही है। लेकिन उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है। और चांस नजर आ रहा है, ऊपर जाएगी, सर फाइट कर रहे हैं, बस फाइट कर रहे हैं, नजर आ रहा है। फाइट कर रहे हैं, खेल रहे हैं ऑनेस्टी और से मतलब काम कर रहे हैं पूरे सलमान। मेहनत सबसे कर बड़ी रहे हैं। बात यह है कि उनके लेवल, उनकी जो स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी के साथ और अपने मुल्क के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि यार मैं अपने मुल्क से खेलूं, बल्कि मुल्क के साथ खेलूं। हमारे वाले मुल्क के साथ खेल रहे हैं बिल्कुल और सही दूसरी बात। टीमें अपने मुल्क के लिए खेल रही है। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। अभी जैसे मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ केपीके और पंजाब की टीम खेलती है, मैं कहता हूँ सही करते हैं, हम लोग गलत हैं, कराची वाले हम लोग गलत हैं। अगर वो वहाँ केपीके का लड़के खेल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खेल रहे हैं ना, तो हमारे लड़के ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं खेल रहे? इसका मतलब हम गलत हैं ना, हमारे करते धरते गलत हैं। कोई ना बिल्कुल, चांस हम ये नहीं दिया जा हम तो रहा ये ना सर, हमारे चांस लड़कों के को अलावा चांस गलत लोग बैठे हुए होंगे तो गलत हो रहा होगा। तो हमारे यहाँ कराची जैसे जो पाकिस्तान को चलाता है, वहां से कोई चीज नहीं निकल रही हो तो क्या कहेंगे? आप उठा के देंगे, मेरे ख्याल में 2019 से एक एक लड़का आ रहा है। एक एक क्यों आ रहा है? एक एक लड़का, ये तो सबको पूछना चाहिए, वे कराची से क्यों एक लड़का क्या आता है? प्रेसिडेंट है क्यों आ रहा है? एक क्यों आ रहा है? बिल्कुल ऐसे। मगर यहाँ कोई बस पैसा, शोहरत, इज्जत, बस अपनी एक वो बनाई हुई है। सर अब तो इज्जत भी नहीं रही ना, बस अब तो इज्जत भी नहीं रही। अब जो मामलात हैं, अब जाहिर सी बात है, आप खुद देख रहे हैं जो ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आप मतलब मुंह छुपाते ही फिर रहे हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब ख्याल नहीं है कि हमने नहीं वो कौन ही छुपा रही है मुंह, और कौन कोई छुपा रहा है? मतलब कौम की बात करिए तो बेचारी कौम पिस रही है ना। मतलब हम दूसरे मामलात की जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट का भी, जैसे कि कल भी बात इस टॉपिक पे हम कर रहे थे कि हम दीगर शोबों के ऊपर हम क्रिटिसाइज कर रहे होते थे कि जी ये ज़बोहाली का शिकार हैं और यहाँ पे इतना करप्शन हो गया, सारा कुछ है, तो सर इसको भी इंटरटेनमेंट रहने नहीं दिया। और अब हम ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब कोई हमारी पाकिस्तानी टीम से कोई जावेद मियांदाद निकलेगा, कोई वसीम अकरम आएगा, कोई ऐसे टॉप के प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि जो टैलेंट है उसको तो आप असल में डाल रहे जावेद हैं। मियांदाद साहब जो है ना, वो जावेद मियांदाद थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, ये अब हमने पैंथर बनाने शुरू कर दिया ना, हमने ईगल बनाना शुरू कर दिया, एक ने अपने आप को किंग बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही है। ठीक है सर, तो अच्छा, जब किंग ये उसको एक बड़ा कहते हैं जबरदस्त विराट वाकया आपको कोहली, याद उसे मैं किंग कराता कहा हूँ। जाता है। कोई शक की उसको बात नहीं, किंग विराट कहा कोहली जाता के है। करीब नहीं एक कोई। जी ग्रेड 2 की टीम, जैसे सईद भाई ने बताया ना ग्रेड 2, अब ग्रेड 2 की टीम बनी एक रेडको के नाम से, जिसमें वकार भाई कप्तान थे रेडको की टीम के, ग्रेड 2 के। अच्छा, उस जमाने में 98 में इनको टेनिस एल्बो का इशू हो गया था वकार भाई को, तो बॉल इनका हो नहीं रहा था क्योंकि टेनिस एल्बो, तो वो अपनी प्रैक्टिस करने आए थे। वो ग्रेड 2 खेलें, कितना बड़ा बॉलर मैं आपको बता रहा हूँ, 98 में वो आके ग्रेड 2 खेले हमारे साथ, और क्या ज़बरदस्त, हम लोगों को खैर बच्चों की तरह रखा, उनसे बहुत सीखा हमने क्रिकेट को और बड़ा इंजॉय भी किया हमने। वो वाहिद टीम में देखी थी रेडको, जिसके मुजीबुर रहमान, सैफुर रहमान थे, सलमान, बहुत ज़बरदस्त काम किया था, हर शहर से प्लेयर लिए थे। उस डिपार्टमेंट में मैंने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो वाहिद डिपार्टमेंट में था। कराची से 3 प्लेयर लिए हुए, पिंडी से 3 है, लाहौर से 3 है, पेशावर से 3 है। आपने सही जो आपकी रंग था ना पाकिस्तान का, वो उसने जमा किया हुआ था, और उसका रिजल्ट क्या आया सलमान? हम उसी साल पहले साल ग्रेड 2 खेले और हम चैंपियन बने, हम ग्रेड 1 के क्वालिफाई किए। तो जब आपके पाकिस्तान के चारों सूबों के रंग नहीं मिलेंगे इधर, तो निखराव कैसे आए? हमारे यहाँ सलमान, ये सबसे ज्यादा, मैं यही बात दोबारा से रिपीट, करप्शन जो शुरू हुई ना हमारे यहाँ PSL से, पैसा बहुत आ गया, इतना पैसा आ गया कि आदमी दूसरी क्रिकेट खेलना ही छोड़ गया। PSL से मैं दूसरी क्रिकेट छोड़ना छोड़ गया। थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ, PSL देखें, आपने करना है आप जरूर करें, लेकिन सर ये कैलिबर ना रखिए ना कि PSL को परफॉर्म करने वाले सबसे बड़ा फॉल्ट बिल्कुल हो, यही हुआ सब आपका कुछ। एक बिजनेस स्ट्रक्चर होता है और आपका एक दूसरा एक अपना स्ट्रक्चर होता है जिससे आप प्लेयर्स को बनाते हैं। PSL यहाँ पर, और BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, श्रीलंका की प्रीमियर लीग हो रही है, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग हो रही है, सर हर जगह लीग होती है, वर्ल्ड में हो रही है, पूरी दुनिया में होती है, सब होती है। ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है सर, ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलने के लिए आप जाते हैं, बिग बैश होती है। देखिए, PSL से मैं ये नहीं कह रहा कि PSL जब आई थी उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए था ना डोमेस्टिक क्रिकेट को, या उसको एक ऐसा रखना चाहिए था कि ये जो इवेंट है इस मकसद के लिए है, सर वो इसी मकसद के लिए था। उन्होंने जो हमने सर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट, अक्सर लोगों ने बात बोली कि देखें कोयटा की टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, लाहौर की टीम है, कराची की टीम है, इनकी टीमों में इनके शहर के नहीं खेलते। यार ये शहर नहीं सर, मेरा इख्तिलाफ है,
Please, मेरा please, इख्तलाफ हाँ। इसलिए है, आप एक बिजनेसमैन है, लेट सपोज मैं एक टीम हायर लेता हूं और वो किसी भी शहर के नाम पर होती है, ठीक है, किसी भी, भाई मेरी स्वाब दी देना, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं तो मुझे बिल्कुल। पता है कि मैंने कौन से प्लेयर खिलाने। सर इसमें कॉज आपकी मुल्क का कॉज होता है, लेकिन सर ये मेरी अपनी स्वाब दी है कि मैं किसको कैप्टन बनाऊंगा और किसको खिलाऊंगा। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उसका कॉज अलग है, उसका आउटकम अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, लेकिन आपकी ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि आपने पीएसएल पे छक्के चौके लगाए। और सर आपके बाबू, जो शाहीन है, मैं बार-बार यही आपके तो जो बात- शादाब है, ये क्यों ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं? यही क्योंकि उन्होंने आपने पीएसएल में आगे बस, मैं यही बार कह रहा हूं कि इसको एक फ्रेंचाइज- रखना चाहिए था, मगर डोमेस्टिक देखिए, क्रिकेट को ऊपर लेके आना फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना पैसा उसमें ले आते। प्योरली समथिंग डिफरेंट। वो क्लब क्रिकेट से भी मैच नहीं करती, वो डोमेस्टिक कल्चर से भी मैच नहीं करती। फ्रेंचाइज क्रिकेट सर सिंपल सी है, एक ओनर है जो कि पैसा लगा रहा है, वो अपनी मर्जी के बंदे उठा रहा बिल्कुल है, ऐसे वो ही। चाह रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी की टीम खिलाऊं, और आप उसको सवाल नहीं कर सकते। पैसा उसका लग रहा है, आपका थोड़ी लग रहा है। ऐसे ही है। बहुत अच्छा हुआ, Personally बहुत नहीं अच्छा, पता। सही है, बिल्कुल। मगर इसको क्यों नहीं पीसीबी ने समझा? ऑनर की मर्जी चल गई, पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी उसके सलमान, साथ। आप डोमेस्टिक इसमें क्रिकेट से लड़के influence, लेके आने आप लगे। बताएं टीम के अंदर ये जो पीएसएल के ऑनर्स है, इनका इन्फ्लुएंस है, वो बिल्कुल। पीसीबी में सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के वो लड़के अपने खिला रहा है, तो फिर यही- कैसे यही। कैसे कैसे आपकी टीम चलें सर चलेगी? जी, कल करेंगे इस पर ज़रा डिटेल में बात और मजीद। लेकिन जबू हाली का शिकार ही है, उसी उम्मीद के साथ हम रोज़ाना जाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में वो दौर भी वापस आएगा जो वसीम और वकार का दौर था, वो दौर भी वापस आएगा जो सईद अनवर और आमिर सुहेल साहब का दौर था, वो दौर वापस आएगा जो इंज़माम और मोहम्मद यूसुफ का दौर था, यूनुस खान, मिसबाह उल हक का दौर था। लेकिन वो पता नहीं, शायद हम अपनी क्रिकेट को 20 साल पीछे ले गए। आज का दौर ये है कि यूएस की जो टीम है, जो कि एसोसिएट टीम आईसीसी की तस्वुर की जाती है, जिसमें यूएस का कोई बंदा नहीं है, उसमें पाकिस्तान के, भारत के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। वो आपकी टीम को अगर 5 मैचेस खेलेंगे ना तो 4 तो आपको मार देंगे। बिल्कुल तो ये हमारा ऐसे ही है। हमें अलमिया है ये ये। सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट एक वाहिद खेल हमारा ऐसा बचा है जिसमें लोगों का अब भी कुछ इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा इंटरेस्ट है। हमने तो वो दौर देखा था कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था तो रोड पे ना, सन्नाटे होते मतलब थे। आप ऐसा लगता था कर्फ्यू लगा हुआ है, एग्जैक्टली। वो निकलता ही नहीं था। तो अब आप देख लीजिए क्या होता है। खैर, सलमान मिर्जा और सना हारून को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।